तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद कभी भी आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं करेंगे और हमेशा खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझेंगे। तो इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। तो एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर घर से दूर नदी से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधों के दोनों ओर लटका लिया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सब सोचकर परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो किसान ने पूछा, क्यों, किस बात से शर्मिंदा हो, शायद आप नहीं जानते। फूटे घड़े ने कहा, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा पानी ही घर पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए किसान से कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम आज लौटते वक्त रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वह बस तुम्हारी ही तरफ थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया, और आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और थोड़ा बहुत फूलों को बेच के और एक्स्ट्रा आमदनी भी कर पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं यह सब कर पाता। तो दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमी हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वह जैसा है हमें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। और दोस्तों, एक बात और, आप यह देखो कि आपके पास क्या है और आप जो है आपके पास उसका आप क्या सदुपयोग कर सकते हो। आप ये मत देखो कि आपके पास क्या कमी है। आप यह देखो कि आपके पास जो है आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब ज़रूरी यह है कि जो आपके पास है आप उसको देख के आप उसका सही उपयोग करके सक्सेसफुल बनो। बल्कि आप ये ना देखो, आप इसके लिए अपने आप को बुरा भला मत कहो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मेरे पास पैसे की कमी है या फिर मेरे पास ये नहीं है मेरे पास। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप शिकायतें मत करो खुद से या किसी से भी। आपके पास जो है आप उसको देखो, आप उसका उपयोग करो, आप उसको लेकर आगे बढ़ो। ठीक है, तभी आप आगे जा पाओगे। और अगर आप खुद से या मतलब दुनिया से शिकायतें करते रहोगे, आप दिन भर ये सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं इसलिए मैं सक्सेस नहीं पा सकता। ठीक है,
तो ऐसा करने से आप और पीछे ही जाओगे, आप आगे नहीं जा पाओगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप बस जो है उसका उपयोग करके आगे बढ़ो। दोस्तों, स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।